क्या कुछ कहते हो? सर सबसे पहली बात जो अभी बच्चे मिसइन्फॉर्म है, जो एनटीए ने ग्रेस मार्क्स दिए हैं तो बच्चे कह रहे हैं ग्रेस मार्क्स गलत दिए हैं। तो अगर ग्रेस मार्क्स उन्होंने दिए हैं और मैं कह रहा हूँ ग्रेस हटा भी देंगे तो सिर्फ 1500 बच्चों का फ़र्क आ रहा है, बाकी रैंक में डिफरेंस आ रहा है 30 से 40 हज़ार का। इसका मतलब नीट का पेपर लीक हुआ, पहली बात। दूसरी बात, एनटीए से जब पूछा गया भैया तुमने ग्रेस मार्क किस बिहाफ पर दिया, तो उन्होंने पॉइंट रखा अपना कि सुप्रीम कोर्ट के 2018 के जुलाई में एक फैसला आया था जिसके तहत अगर पेपर होने में लेट होता है तो ग्रेस मार्क दे देंगे। लेकिन जब आप वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाते हैं और केस नंबर या डायरी नंबर होता है आप डालते हैं 25018 अप्रॉक्स, तो केस नंबर 551 के तहत सुप्रीम कोर्ट कहती है ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड होगा पेपर लेट होने पर एक्सेप्ट मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एग्जाम। मेडिकल और इंजीनियरिंग पर ये लागू नहीं होता है, ये क्लैट पे लागू होता है, एनटीए क्लैट भी कराता है। तो ऑनलाइन में तो आप आसानी से पकड़ सकते हो कि कंप्यूटर कितनी देर बाद खुला, ऑफलाइन में आप सीसीटीवी कैमरा की मदद से तो पकड़ नहीं सकते। पॉइंट नंबर दूसरा जो मैं अपनी तरफ से रखना चाहूँगा सर, कि अगर मान लीजिए ये बच्चे हैं, अगर ये एनटीए के पेपर में 45 मिनट पहले बुला लेता है, पेपर होने के 45 मिनट पहले, और अगर लेट हुए तो गेट बंद, 1 मिनट भी देर हुए, तो फिर अगर आप जो है पेपर आप लेट कर रहे हो, आप ग्रेस मार्क दे रहे हो, तो जब बच्चा लेट जा रहा है तो बच्चे के भाई 1 मिनट लेट हो गया, 4 नंबर काट लो और एंट्री कर दो, तो वो क्यों नहीं कर रहे हो। अगली बात, गलती आपकी, पेपर आपने भाई अगर मैं लेट पहुंचूं सेंटर पे तो गलती मेरी है, इसलिए आप मेरी एंट्री नहीं करने देते हो। तो अगर पेपर लेट शुरू होता है तो गलती आपकी, तो उसका भुगतान बच्चे क्यों झेले जो कट ऑफ 611 से 658 पहुंच गया। और अगली बात, 618 और 619 नंबर बच्चों के आए हैं सर, 618 619 नंबर 718 719 नंबर सर एनटीए के एग्जाम में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, या तो +4 होता है या तो -1। मान लीजिए आपने 119 सवाल किए, एक सवाल छोड़ दिया, नंबर आया 716, 120 कर लिए 720, आपने एक गलत कर दिया तो 5 नंबर कट जाएंगे 4 सवाल के और एक माइनस मार के, तो नंबर हो गया टोटल 715। तो नंबर आ सकता है 715, 716, 720। 2 बच्चों के आए 718 719, आज एक रिजल्ट आया 713। एक बच्चा है देवेश जोशी, उसकी रैंक आई है 1.5। 1.5 कौन सी रैंक होती है सर, मतलब मैंने वीडियो में भी कहा था, मतलब एक सीट है, आधी सीट तुम्हारी कर ली और आधी सीट हमारी। तो सर इस तरीके से बड़े लेवल पर लीकेज हुआ है। अब मैं सर गिना रहा हूँ कहाँ पर लीकेज हुआ है। सबसे पहले तो एनटीए मान नहीं रहा था, एक रात पहले 4 तारीख को टेलीग्राम पर खुलेआम पेपर शेयर हुआ है मास लेवल पर। एनटीए कह रहा नहीं ये सब बस सनसनी फैला रहा है, उसने बाकायदा इसे लिख कर दिया। 2 बजे पेपर शुरू होता है, 4 बजे एक पेपर से 120 बच्चा पेपर लेकर बाहर आ सकता है। सबसे टाइट सिक्योरिटी तब होती है जब 2 बजे पेपर शुरू होगा, 2 से लेकर 5:20 तक। लेकिन जब उस समय पेपर बाहर आ सकता है, कहते हैं बच्चों ने धक्का मुक्की करके ले आया, तो एक रात पहले पेपर क्यों नहीं आउट हो सकता। पेपर आउट हुआ, इसका क्लियर कट प्रमाण है कि जो पटना पुलिस है उसकी एक यूनिट बनाई गई 8 लोगों की, जिसे बोलते हैं EOU ने अपनी क्या नाम है प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेंशन किया है, प्रॉपर टाइम्स ऑफ इंडिया को उन्होंने अपना जो है अपनी बात रखते हुए उन्होंने बोला कि हमने 13 लोग पकड़ लिए हैं। सुनिएगा सर, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, हमने 13 लोग पकड़ लिए हैं और पेपर लीक हुआ है। जो लोग पकड़े हैं उनके पास से प्रश्न पत्र मिले हैं, आपका क्या नाम है चेकबुक मिली है, मतलब प्रॉपर जितनी भी चीज़ें थी सारे प्रूफ उन्होंने दे दिए। इसके बाद EOU की बात भी एनटीए नहीं मान रहा, और आज आकर भाई साहब एजुकेशनल चीफ जो है आकर कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अभी भी सनसनी फैला रहे हैं। तो ओवरऑल सर, और एक चीज़ और सर, EOU ने अपनी रिपोर्ट में भी कहा कि पटना के 10 अलग अलग सेंटरों पर मिनिमम बोला, उसने मिनिमम बोला है, मतलब मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, 10 अलग अलग सेंटरों पर पेपर आउट हुआ है। प्लस साथ में गोधरा स्कूल में एक आपका भट्ट करके फिजिक्स का टीचर था, उसे सेंट्रल सुपरिटेंडेंट बनाया गया, तो सेंट्रल सुपरिटेंडेंट खुद चोर था, क्योंकि उसने बच्चों से कह रखा था अपनी OMR छोड़ के आना, बाद में हम फिलअप कर देंगे। 10-10 लाख रुपए वहाँ पर लिए गए हैं। गुजरात में पेपर आउट हुआ है। तो सर इतना सब कुछ जानने के बाद भी अगर एनटीए चुप बैठा है, सर मैं तो खुलेआम कहूँगा एनटीए कान का बहरा है, मुंह का गूंगा है और आँख का अंधा है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सर साल भर में एक पेपर बनाते हैं, उसमें भी सर क्वेश्चन इनके कॉमन हो जाते हैं। 200 सवाल बनाते हैं, उसमें भी इनके क्वेश्चन कॉमन हो जाते हैं। उसके बाद दूसरी बात सर, इनका सिलेबस, बच्चे खड़े पूछिए सिलेबस क्या भैया, साल भर आप लोग को पता था क्या है सिलेबस? सर सिलेबस बार चेंज, कभी NMC, मतलब ऐसे हो गया मजाक ला रहे हैं, कभी NMC दे रहा सिलेबस अलग, एनटीए दे रहा अलग, फिर उसमें अपडेट, इंसेक्ट को फ्रॉग लिख रहे हैं, फ्रॉग को इंसेक्ट बता रहे हैं, मतलब फ्रॉग इंसेक्ट नहीं, फ्रॉग एम्फीबिया का मेंबर है। एकाएक अंत में आके प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐड कर दे रहे, कभी कुछ घटा रहे, तो कुछ सर इनका कुछ डिसाइडेड है ही नहीं। हमारी रीनीट के साथ अगली डिमांड ये होगी कि एनटीए को हटाकर पेपर दिया जाए आपको एम्स। और 2015 में सिर्फ 3 लोग पकड़े गए थे, CBSE का पेपर कैंसिल हो गया था। यहाँ पर 35 लोग पकड़े जा चुके हैं, अभी भी पेपर कैंसिल नहीं हुआ। तो सर वी रिक्वेस्ट फॉर री